नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि की अर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल भवन मामले में प्रदेश सरकार उचित कानूनी उपाय करेगी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री ने कहा, 2 वर्ष के भीतर सड़क सुविधा से जुड़ेगा बड़ा बंगाल। मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा। शीनम आजाद ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी निर्णयों ने भारत को मजबूत आधार प्रदान कर सशक्त बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि सुधार और बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नीतियों का प्रमाण है, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो इस देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने फैसले लेकर इस देश को एकजुटता में रो कर रखा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो बड़े बड़े जमींदार थे उस संबंध में कानून लाया। और जब उनकी हत्या हुई, वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हत्या से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने उड़ीसा में जनसभा में कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भी अगर इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आए तो मैं इस देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए भी तत्पर हूँ। ये उनका बलिदान है और जो परिवर्तन आज हम इस देश में देख रहे हैं, उनकी सोच, उनकी नीतियों के अनुसार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करेगी। हिमाचल भवन को अटैच करना न करना तो अगली बात है। 2009 से ये केस था। अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया। उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले, सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज़्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपया पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी, जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जानी थी। तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा बोलकर मोजर बेयर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने कभी ये इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी, 3000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने, हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने, जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ
और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2,806 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 30 सितंबर 2024 तक 1,238 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि वह कार्यप्रणाली में नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है और निविदा प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क सुविधा प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि डोडरा क्वार पक्की सड़क सुविधा से जुड़ने वाला है। इसके लिए डोडरा क्वार सड़क पर टारिंग कार्य को तीव्र गति से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष के भीतर जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए टनल निर्माण की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में परिवहन के सीमित साधन हैं, जिस कारण सड़कें राज्य की जीवन रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। राज्य सरकार हिमाचल में पर्यटन को विस्तार प्रदान कर रही है और सड़क अधोसंरचना को भी सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि पर्यटकों को सुगम परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने वे साइड एमिनिटी परियोजनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भूभूजोत टनल के निर्माण को संकल्पबद्ध है और अधिकारियों को शीघ्र अप्रोच सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूभूजोत टनल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना की समीक्षा भी की और कहा कि यह परियोजना शिमला की प्राकृतिक भव्यता में निखार लाएगी और इसके लिए 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओक ओवर और शेरे पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल व पाइप बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, CIRF, सुखाश्रय परियोजनाएं, राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग विद्यालय, हेलीपोर्ट्स सहित अन्य विकासात्मक कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से सोमवार को UMD मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप रही शीनम आजाद ने भेंट की और सौंदर्य प्रतियोगिता के अपने अनुभव साझा किए। शीनम आजाद शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के चौथला गांव की निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।